दृग दृश्य विवेक। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य कृत ग्रंथ है दृग दृश्य विवेक, और इसका आज सूत्र नंबर 20 कहता है, अस्ति भांति प्रिय रूपम नाम चेत्य अंश पंचकम आदत्रय ब्रह्मरूपम जगत रूपम ततो द्वयम्। इसका भावार्थ है, अस्ति भांति प्रिय रूप जो है वो चेतन है, वो ब्रह्म है, और नाम रूप सारा का सारा ये जगत है, ये प्रपंच है। ये 5 अंशों में ब्रह्म को समझाया गया है इस सूत्र के द्वारा। आदित्रय ब्रह्मरूपम, जो अस्थि भांति प्रिय रूप है वो क्या है? ब्रह्म है। और नाम और रूप है वो जगत है, ये प्रपंच है। अब ये 5 भागों में क्यों हो गया, इसमें क्या रहस्य? तो इस जो है अस्थि भांति प्रिय रूप को समझने के लिए सर्वप्रथम ये विचार करो कि जैसे आप फोटोग्राफर के द्वारा किसका फोटो जो है खिंचवाना चाहते हो, कहते तो हो आप अपना, लेकिन फोटोग्राफर या कैमरा आपका फोटो तो कभी खींच ही नहीं पाता। नाम रूप का खींचता है, वो भी उस रूप का खींचता है जो पंचीकृत है। अपंचीकृत जो है नाम रूप का फोटो कैमरा नहीं खींच पाता। कभी आपने अपना फोटो खिंचवाया? आपका फोटो, ये तो देह का फोटो है। कौन सा ऐसा कैमरा बना है? हाँ, थोड़ा सा आपका तर्क जाएगा एक्सरे मशीन की तरफ, वो भी जो है आपका फोटो नहीं है, वो भी पंचीकृत 5 तत्वों का ही फोटो है। क्योंकि जितने भी आपके भीतर अंग हैं उनका कोई नाम है, उनका कोई रूप है। मांस और खून से जो है युक्त जितने भी अंग हैं, लिवर है, फेफड़े हैं, किडनी है, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टोमक, यूटेरस, ये सब जो है नाम रूप हैं। तो वो एक्सरे मशीन भी किसका फोटो खींच रही है? नाम और रूप का। आपका फोटो तो कभी कोई बाहर का यंत्र खींचने में समर्थ ही नहीं है। इसलिए एक ऐसे संत हुए हैं स्वामी रामदेव, उन्होंने कहा कि नकली की फोटो क्यों खींचते हो, फोटो खींचना है तो असली की खींचो। उन्होंने जीवन में कभी भी अपनी शरीर के फोटो ही नहीं खिंचवाए, धोखे से जो है लोगों ने खींच लिए, बस वही एक पोज किताबों पर देखने को मिल जाता है। और दूसरे संत हुए हैं राम सुखदास जी, जिनका तो फोटो मिलता ही नहीं, शायद ही किसी के पास हो, क्योंकि उन्होंने खिंचवाया ही नहीं।
उनकी यही धारणा थी कि नकली की क्या फ़ोटो खींचना, अगर फ़ोटो खींचना है तो असली की खींचिए। अब असली की फ़ोटो खींचने के लिए तो जो कैमरा है वो केवल गुरुदेव के पास मिलता है, और उस कैमरे को हम जो है लेना नहीं चाहते। उस कैमरे से ही अस्थि भांति प्रिय। ये अस्थि क्या है? अच्छा, इसी को जो है भागवत में दूसरे सूत्र से कह दिया, सतचित आनंद। जो अस्थि भांति प्रिय है उसी का दूसरा नाम क्या है? सत चित आनंद। तो अस्थि को समझिए। अस्थि किसको कहते हैं? जो है पना, चाहे वो तुम्हारे में अंदर हो और चाहे भीतर हो, है पना का कभी जो है नाश नहीं होता। है पना अविनाशी है, और जो है पना अविनाशी है वही जो है तुमको चैतन्य कर रहा है। भांति, भांति का मतलब होता है प्रकाशित करना, भांति का मतलब होता है लगना। जो है वही लग रहा है। चाहे बाहर की जो है वस्तुओं में आप प्रयोग करके देखें, चाहे अपने आप में देखें। जैसे कोई वस्तु आपके सामने रखी है, आपने कहा कि ये घड़ी है, ये रुमाल है, ये मोबाइल है, तो नाम और रूप बदल रहे हैं, परंतु है पना ज्यों का त्यों। अब इस है पने पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इस है पने को तो हम हटा देते हैं और नाम रूप में उलझ जाते हैं। तो जो है ना, नाम रूपों में जो है वही भाषित हो रहा है, जो है नहीं वो भाषित नहीं होगा। जैसे बड़ा समझना, थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, खीर टेढ़ी होती नहीं है, लेकिन एक जो है कहावत बन गई है, बहुत कठिन को कहते हैं टेढ़ी खीर। तो जो है उसको आप देखिएगा कि वो कब मिटा। नाम रूप तो मिटते हैं, लेकिन है कभी मिटता नहीं। तो जैसा जो है बाहर विषय वस्तुओं में आपका अनुभव होगा, वैसा ही आपको अपने में करना चाहिए। जैसे कोई भी वस्तु ले लो, आपने उसको है कहा, फिर आपने उसको गीला कर दिया। जैसे आटा, आटा है, आटा है, और नाम क्या है उसका? आटा। और रूप कैसा है उसका? कि वो धूल की तरह दिखाई दे रहा है। अब उसमें जल डाल दो, और जल डाल करके जो है उसको थोड़ा माड़ मूड़ के तैयार कर दो। अब ये क्या है? नाम भी